इसके लिए मैं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का हमारी डांट मंडी की तरफ से और सभी किसान भाइयों की तरफ से, आड़तियों की तरफ से और व्यापारियों की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अब की बार पहल की है कि धान की जो खरीद है उसको 22 तारीख को पहले नवरात्रे से शुरू किया है और उसमें जहां किसानों को, आड़तियों को और व्यापारियों को एक सुविधा भी मिली है और इसके निमित्त मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का आभार व्यक्त करता हूं। और आज आप देखते हो कि जहां कहीं भी हमारी मंडियों के अंदर किसान धान की फसल लेकर के आए हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार संकल्पित है कि किसान को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, आड़ती को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, राइस मिलर को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारी जो सरकारी खरीद एजेंसियां हैं वो लगातार मंडियों के बीच में हैं, निरंतर काम कर रही हैं और यहां पर भी हमारे जिला के प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां पर हर मंडी के अंदर एक एक एचसीएस लगाया है और उसके साथ साथ 3-3 अधिकारियों को लगाया है कि वो केवल एक ही मंडी के अंदर जाकर के वहां पर अगर कोई भी असुविधा होती है तो उस असुविधा को तुरंत प्रभाव से उसका समाधान करने का काम करेंगे। और इसके निमित्त आज ये हमारी अपनी गांव डांड की मंडी है, इसमें हमारे सभी जो आड़ती भाई हैं, आज किसान भाई हैं, आज इस प्रतिष्ठान पर बैठे हैं और उनके भी एक अच्छे सुझाव आए हैं और वो सब इस बात से भी बड़े खुश हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 तारीख से पहले यानी कि 22 तारीख को पहले नवरात्रे से उन्होंने खरीद शुरू करवाई है। तो निश्चित तौर पर किसानों को एक राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार ने किया है। और जिस प्रकार आज मार्केट कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं और किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस प्रकार की इन्होंने समस्या यहाँ पर आपके सामने रखी और क्या उनका समाधान किया? देखिए, जिस प्रकार से सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस धान की खरीद के दौरान ही पूरे हरियाणा के अंदर मार्केट कमेटियों के हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए हैं। तो यहाँ विजेंद्र महिला जदोड़ा जी हमारे डांड मंडी के चेयरमैन बने हैं और वाइस चेयरमैन के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री जयसिंह गुज्जर सोलू माजरा जी वाइस चेयरमैन बने हैं। तो मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और ये पहले से ही यहाँ पर आड़ती हैं, जिम्मेदार हैं इस मंडी में और सारी बातों को बखूबी समझते हैं और इसीलिए ये भी किसानों के साथ मिलकर के, आड़तियों के साथ मिलकर के, राइस मिलर के साथ मिलकर के इस मंडी के अंदर अगर किसी कारणवश कोई भी असुविधा होती है तो उसको दूर करने का काम सरकार के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से करवाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार ने तमाम इंतजामात, हमारे यहाँ पर सेक्रेटरी साहब बैठे हैं मार्केट कमेटी के, डीएफएससी के हमारे इंस्पेक्टर यहाँ पर बैठे हैं और एक हमारे बीडीपीओ साहब जगजीत जी हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई थी। तो इस प्रकार से तमाम अधिकारी भी बड़े गंभीरता के साथ हर मंडियों के अंदर मौजूद हैं कि किसान को और व्यापारी को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और बड़ी संजीदगी के साथ वो मंडियों में रह करके और इस खरीद के अंदर किसी प्रकार की असुविधा किसान को न हो, इसके लिए वो दिन रात प्रयासरत है। तो किस प्रकार किसानों से अपील करना चाहेंगे कि जो अपनी धान को किस प्रकार यहाँ पर मंडी में लेके आएंगे, उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना? देखिए, मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि वो सूखी फसल लेकर के यहाँ पर आएं और जैसे ही सूखी फसल यहाँ पर आती है तो सरकार की जो खरीद एजेंसियां हैं, जो राइस मिलर्स हैं, जो एक मॉइस्चर निर्धारित किया गया है, उस आधार पर जब वो उसके अंदर वो फसल आती है, वो ढेरी उसके अंदर आती है, तो उसको तुरंत खरीद करके और उसकी तुलाई और भराई करने का काम ये खरीद एजेंसियां आड़तियों के माध्यम से, राइस मिलर्स के माध्यम से करने का काम कर रही हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार किसानों के हित के लिए, व्यापारियों के हित के लिए कृत संकल्प है। किसी प्रकार की असुविधा किसी भी मंडी में नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि नायब सरकार एक ऐसी सरकार है जो किसानों की, व्यापारियों की, मजदूरों की सच्ची हितैषी सरकार है, हर वर्ग के लिए काम करती है और इसी का ही परिणाम है कि आज बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना जा रहा है। लगातार किसान गेट पास को लेकर असुविधा जताते रहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अभी 1-2 किसान भाइयों ने इस प्रकार की समस्या से अवगत कराया है,
तो अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि कल और परसों के अंदर इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, और हो सकता है आज इस समस्या का समाधान आज हम प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से इसको करवाने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए, उनको किसी प्रकार की असुविधा यहां पर ना हो, किसान को जब वो मंडी में आए हर प्रकार की सुविधा उसको मिले, उसको आने में जाने में, फसल लेकर के आने में और फसल बेच करके उसके गेट पास करके और उसके अकाउंट में पैसे आने तक की इस सारी प्रक्रिया के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ का हमारा कैथल जिले का प्रशासन, इस डांड अनाज मंडी का हमारा प्रशासन बिल्कुल पूर्ण रूप से मुस्तैद है। विजेंद्र जी, पहले तो आपको चेयरमैन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। तो विजेंद्र जी, आज पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर जी डांड में पहुंचे हैं और किसानों की समस्या सुनी और उनको समाधान भी दिया उन बातों का। तो आपको नियुक्त चेयरमैन चुना गया है, तो क्या किसानों को आप सुविधा देना चाहेंगे और डांड मंडी में क्या क्या सुविधाएं आप लेकर आए हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का तो बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और दूसरे नंबर पे सर, जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, चेयरमैन बनाए हैं, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूं, और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी का, और हमारी बहन ज्योति सैनी जिलाध्यक्षा जो हमारी वर्तमान में, और हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं भाई अशोक गुज्जर जी, जिनका हमें समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं, हम जो समय समय पर जाके मंडियों का दौरा कर रहे हैं, हम भी वही जैसे अपने सभी साथियों, किसान भाइयों के साथ, व्यापारियों के साथ तालमेल बैठा के और किसानों की धान को पूरे रेट में बिकवाने का काम करेंगे, और जो भी समस्याएं हैं उनकी, वो जनमन समस्याएं सारी सुनी जाएंगी। और एक अपील करते हैं हम किसान भाइयों से, अपना धान सूखा लेके आए। जो भारतीय जनता पार्टी जो समय समय पे किसानों को सुविधा देती रहती है, तो वो फसल में 100% सरकारी एजेंसियों पे, सरकारी रेट पे बिकने का जो वादा किया है मुख्यमंत्री जी ने, वो पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, मड़ी ही मामले तो इसने तो खरीदो यार, कोई बात नहीं, इसने पलटी मरवा दे, इसने तो खरीदो। क्यों यू जिम्मेदार ना बुला, इसकी कौन वो करा जा, थर मदे आता बिहार है पल्ला पल्ले की है पल्ला आरती ना बुलाओ जी, फिर आजा, इसने तो खरीदोगे भाई? ना न्यू नहीं भाई, ये बात नहीं चल रही। थोड़ा सा आप इसने एक बार करो, थोड़ा इसमें पलटी मरवाओ एक बार, और ये या और खरीदी जाएगी। इसने देखा हुआ है कुछ नहीं, नीचे तो देख ले, ये तो दिखा तो नरम है। तेईस है ये तो चल लगी, ये तो चल लगी। आरती भी क्या कराएंगे, दोबारा भर ना। देख भाई सेक्रेटरी साहब, 21.9 2200 लगाओ जी, इसमें ज्यादा है। इसको सुखा लो जी एक बार, है ना? चलो अभी तक करते हैं, देख ले नीचा था। मुझसे ग्रैंड लिखा दूंगी, हाँ ये सब इधर कर दे, इधर 23 है जी, 23.1 है भाई। हाँ, ये सरकार की कंडीशन में छोड़ दो जी। देखो एक के डेरी पायल दो, देख
21 है जी। 21 है जी। इनका मन माना दूसरा मीटर ले रहे। दूसरे ये तुम्हारे मार्केट कमेटी का मंगा लेते हैं। एक बार और मार बैठ एक बार अपने हाथ से सैंपल अपना हाथ ले ले सैंपल। हाँ ना अपना हाथ दे दे, ऊपर दे दे, नीचे दे। तेरी संतुष्टि तेरी इसी ने देखा। इनकी तरफ बता 22 है तो और बता, बस तेरी तसल्ली करवाएंगे यार। कमाल 17 को हो जाना बिल्कुल लाका बारदाना लेकर बढ़ गई और कौन पाए लिखा 22 है भाई। वो कहाँ गया वो विक्की? 22 है। ये बिकने लगी, सारे आंधी के टोटल लगी। ये चक्कर होती सही तो एक मार्केट दोबारा चेक कराओ। सेक्रेटरी साहब खड़े हैं। इंस्पेक्टर मंगा भाई, मीटर मंगा दूसरा, 1 मीटर और मंगवा। ले भाई, ले ले इसमें भर ले। चले भाई सिकंदर ले अपने सिकंदर तली तो लिया, अपने हाथ दे अंदर से लिया, अंदर तो लिया ना ना, तला तो लिया। देखो ऊपर दो ना ना, ऐसे पड़ेगा 2 नंबर ऑन करके ऑन है जी। बस छोड़ दो अपने आप आ जाएगा जी। यही पाएगा बस पॉइंट ये देख 20.9 21 आ गया। ये उस साइड का थोड़े एक पॉइंट का तो देर में फर्क रहा वही है। कान तला तो काट लिया, जमीन तो आई नहीं सकती भाई। और देखो सुक्का की जब तो होगी। पता क्या जी, ना ना एक आधा का तो देखो आज ही करा जी, इतना का नहीं है। इतना देखो, नहीं आ रहा। अरे वो आ रही है, देखो लगे अच्छा कोई नहीं डल गई। ये देखो वही है, 20.9 सेम है मीटर। उसके लिए चेक कर ले, किसी के लिए चेक कर। थोड़ा खुलवा दे बिकेगी और दोनों में मीटर लेके आए हैं जुनसी चीरी हाँ सेलर वाले ने खरीदी वो उठ गई। हाँ हाँ और 22 तारीख की जुनसी वाली बिक्री ना ना, 17 मॉस्टर की खरीद। 17 मॉइस्चर की खरीदी हुई है, वो न्यू पड़ी जी। कौन सी पड़ी है? ये पड़ी मेरे पास कौन सी 17 मॉस्टर की हाँ, खरीदी। 17 बड़ी पड़ी जी, आज तक उठी नहीं। पेमेंट उठ जाएगी वो तो यार। आ जाएगी आ जाएगी। मंगा अरे उसका मीटर में कमी पाएगी, उस पर कार्रवाई, इसमें पागी, इन पर कार्रवाई। फिर तो ये तो संतुष्टि है। मंडी में बैठे जी, स्ट्राइक तो आमदी भी नहीं है। यूं किस तरह का बात, तो ही तो नहीं मंडी में बैठे हैं। और ये जिनकी का 17 है, दुकान तू रेट की भी 17 में आया होगा। ये भी एक देख करके आए हम जीरी, एक जेरी देख करके आए। उसका 18 था, बड़ी डेरी है, 18 है, सूखी है। एक पलटी लाख का 17 है, ले बिक जाएगी। अच्छी भी मतलब डेयरी बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है, थोड़े से क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी अच्छी है। मतलब इसमें एक मॉइस्चर की थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं मतलब वैसे क्या मंगवा कौन आ रहा है किसका सेलर वाले का मीटर उसको सेलर वाला जी आप भाई। अरे इनके कर दो जे, अगर उस वाला फॉल्ट पाए नहीं, उस मीटर में ही एजेंसी में भेज देंगे। अगर उन्हें गड़बड़ कर रखी नहीं, कार्रवाई कर देंगे। क्या बात है? सेलर वाला वो जगह, अरे एजेंसी वाला का तो एजेंसी वाला वो जगह इसका गलत बता। तेरी वैसी बिक जाएगी भाई 17 करा तेरी 17 है, चला जा 17 बिक जाएगी। आज देखा चलो इसकी भी देखें वो। दर्शन भाई भाई आ गया। देख लेंगे ना, वो सेलर वाला का भी पेड़ लग जाएगा। एक को जगह बैठा ले। कौन सी थी ये? या थी एक बात थी। पता मीटर की मोर ना ना, रुक जा दोनों मुट्ठी पाई इसका। मैं ये भी काट दो, मुझे बाबर इसमें था ना ना, इन्हें छोड़ दे। ये अपनी मन चाही मुझे बाबर प्रधान जी पहला उसमें ले लो, इसमें ले। ना ना ना, पर ले लो इसमें बाबर सही हो उसमें पहले चेयरमैन से हाँ 2 दाब ना भाई। 2 नंबर जी, 2 नंबर दाब का रखो जी। 17 इसने चेक करा दे किस राइस में लगा। ठीक है सुनो ना ठीक है, सुनो ये ऑथराइज नहीं है, ये एजेंसी का। हाँ ये जो सेलर में दूसरा वाला मीटर वाला हाँ उसके साथ एक्यूरेसी बिल्कुल ही एक्यूरेसी है जी इसकी 100%। जमींदार ने तो इसका फायदा है। सुनो फायदा का क्या जो बताओ, तो एक काम कर भाई, वो करेगा सेक्रेटरी साहब। किसका है? जिसका एजेंसी में करा कमी पावा तो अगर यो गलत है,
इस पर कार्रवाई, अरे यो गलत है तो इस पर ना तो अपना अभी 16 में मोहर लगी है जी। चेक करा देंगे, दोनों की चेक करा देंगे। रवि भाई साहब, पत्रकार महोदय, फोटो खींच दोनों की। गलत काम क्यों करा? अच्छा एजेंसी वाला उस पर कार्रवाई और यू जिसका उस पर कार्रवाई। आजा दोनों पास खींच ले ना, दोनों खरीद ले, करवा दें जी, फिर तो ठीक हो गए। हम सहमत हैं, जो समय गड़बड़ होगी उसी पर कार्रवाई नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। मान लो यू गलत है तो इस पर यू गलत मानना नहीं मेरा, किसका मानना नहीं मेरा, फिर उस अध्यक्ष जी 2 मीटर में चेक किया गया, एक प्राइवेट मीटर और एक मार्केट कमेटी के द्वारा, तो क्या क्या खामियां? देखिए, मैंने इसमें ये कहा है कि जो ऑथराइज्ड है जी, जो चेक हो चुका है मीटर जी, उसको वो मान्यता प्राप्त है जी। एक प्राइवेट है उस वो मान्यता प्राप्त नहीं है, इसको चेक करवा लेते हैं। डिफरेंस क्या क्या मिला जी? डिफरेंस तो दो का तो है मॉइस्चर का फर्क जी, तो इसलिए इनको ना जिसका भी है उसको चेक करवा लेते हैं। अगर किसी का प्राइवेट है वो इस बेस पर खरीदता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ऑथराइज्ड नहीं है या एजेंसी का ऑथराइज्ड नहीं है या ये प्राइवेट ऑथराइज्ड नहीं है, अगर कोई गुमराह करता है किसान पर उस पर कार्रवाई कर देगी गवर्नमेंट। ठीक है जी, आप सहमत हैं? ठीक है, ये भाई मीटर ले फिर, ये तो लेने लग रहा है लो।